नुशात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। Here telling show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. Okay, where q is some integer. हमें यहाँ पे शो करने हैं that कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 और 4q plus 3 के रूप में मीन्स हमें शो करने हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 4q plus 1 और 4q plus 3 के रूप में रिटर्न होते हैं। गेटिंग ना? सो लेट्स सी, इस फॉर्म में होते हैं 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखते हैं हम इसे कैसे शो कर पाते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ध्यान से देखना, दिस इज 4q plus 1 4q plus 3, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिवाइजर, यू नो a is equal to bq plus r. You know what? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. b is divisor. Okay, b क्या है? डिवाइजर है। So we have to represent, हमें शो करने हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 और 4q plus 3 के रूप में है, शो करना है हमें। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे रिमाइंडर क्या है, वेयर यू नो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा यू नो 0 से इक्वल, 0 का इक्वल या ग्रेटर हो सकता है बट लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा। सो लेट्स जस्ट लुक हियर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या है हमारे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, यू नो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में क्या आते हैं? 1 3 5 7 सो ऑन। ओके, सिंस हियर डिवाइजर इज व्हाट? डिवाइजर क्या है? 4। सो हम इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 4 0 0, वी गेट हियर 1। वंस अगेन 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 4 0 0 माइनस 3। वंस अगेन 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, 5 माइनस 4 1। वंस अगेन और भी करके देखते हैं, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 7 माइनस 4 3। गॉट इट? अंडरस्टूड ना? जितने भी हमारे ऑड नंबर है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, बिकॉज हमारा डिवाइजर क्या है? 4। नाउ वी नो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, division dividend is equal to what? Dividend is equal to divisor into quotient, divisor into quotient, divisor into quotient plus remainder. We know, सभी को पता है, this is dividend, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now look here, first केस में हम देखते हैं, here केस 1 क्या है? डिविडेंड इज व्हाट? 1। सो 1 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर 4 है, क्वोशिएंट 0 है, रिमाइंडर 1। सेकेंड केस में डिविडेंड 3 है, डिवाइजर 4 इंटू 0, रिमाइंडर 3। थर्ड केस में डिविडेंड इज 5, डिवाइजर 4 इंटू 1 प्लस 3। नेक्स्ट वन 7 में देखते हैं, जब हमारा डिविडेंड 7 हो, डिवाइजर क्या है? 4 इंटू 1 प्लस 3, रिमाइंडर इज 3। और भी करके देख लेते हैं, लेट्स सी हियर 9 है, नेक्स्ट वन इज 9 11 और हम इसे 9 को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 2 8, 9 माइनस 8 1। 11 को देखते हैं, 3 3 9, 11 minus 9, sorry, 3 3 9, हाँ 11 minus 9, 3 3 9। पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7, सॉरी 3 से नहीं 4 से करने हैं ना, वी हैव टू डिवाइड बाय 4। सो 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, 4 2 8, 11 minus 8 3। ओके,
अब हम सभी केस में देखते हैं दैट हियर 9 में क्या है, व्हेन डिविडेंड इज 9 वी गेट डिवाइजर 4 into 2. डिवाइजर क्या आ रहा है हमारा 4 into 2, रिमाइंडर 1. व्हेन द जब हमारा डिविडेंड 11 है क्या आएगा यहाँ, डिवाइजर 4 into 2. डिवाइजर इज 4, क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 3. जस्ट अब इसे ध्यान से नोटिस करो आप यहाँ. जस्ट लुक हियर, यू नो डिवाइजर इज ऑलवेज 4 हियर, ये 4 का 4 ही है सभी. यू नो 0 1 ये दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे क्या है हमारे क्यू है, इंटीजर्स है. ओके, दैट यू कैन से आल्सो क्वेश्चन. ओके, ये इंटीजर्स है. रिमाइंडर हमारा क्या है, जस्ट यू नो रिमाइंडर इज आदर 1 और 3. हम देख रहे हैं रिमाइंडर या तो 1 है या 3 है. इट मीन्स हियर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में है, देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, odd integers are in the form of, किस फॉर्म में है, 4, ये हमारा q है, दिस इज 4, ये 4 है, ये क्या है इंटीजर्स है q, सॉरी 4q प्लस 1 के फॉर्म में है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये हमारे q है, दिस वन इज q. तो हमारा जस्ट यू नो 4 और ये क्या है q, 4q प्लस 1. देन वी सी हियर, हम यहाँ देखते हैं दैट अवर मीन्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में है या 4q प्लस 3 के फॉर्म में है. 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. गॉट इट ना, अंडरस्टूड. आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो, 1 वाले को 1 साइड में कर दो और 3 वाले को 1 साइड में कर दो. 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 वन साइड, 4q प्लस 3, 4q प्लस 3. इट मीन्स here positive odd integers is in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3. दो ही फॉर्म में आ रहे हैं, 4q plus 1 और 4q plus 3 फॉर्म. So I hope you will be understanding it. Now let's see the last example of exercise 1.1. देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है. Here telling a sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी. Okay? So he wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? Means क्वेश्चन कहते हैं कि एक स्वीट सेलर के पास कितने काजू हैं, काजू 420 है. ओके, बर्फी कौन सी काजू, काजू बर्फी 420 है, बादाम बर्फी कितनी है 130. ओके, और ये दोनों बर्फी को स्वीट सेलर इस तरह से स्टैक में अरेंज करना चाहती हैं. ओके, कि सभी स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज आ जाए. ओके, गेटिंग ना, और वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बर्फी को अरेंज कर सके. गेटिंग ना, कम स्पेस में कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा बर्फी को अरेंज कर सके. सो व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. तो हर स्टैक में, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रा कर दिया, इस तरह से सपोर्टेड अरेंज करते हैं वो इस तरह से नंबर सिस्टम से स्टैक बस ये इस तरह से अरेंज करते हैं व्हाटएवर. ओके, गेटिंग ना. तो जस्ट यू नो अगर इस तरह से वो अरेंज करते हैं काजू बर्फी और बादाम बर्फी को, सो दैट हमारे पास बर्फी ज्यादा से ज्यादा स्टैक में आ सके. ओके, देन हाउ मेनी व्हाट इज द बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. तो हर स्टैक में कितने बर्फीज प्लेस किए जा सकते हैं, मीन्स अरेंज किए जा सकते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड. सो जस्ट लुक हियर, इट्स वेरी सिंपल. अगर जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें सिंपली यू नो एसटीएफ करने होते हैं. तो जस्ट लुक हियर, नंबर ऑफ काजू बर्फी या नंबर ऑफ काजू बर्फी कितने हैं, काजू बर्फी 420. नंबर ऑफ बादाम बर्फी, बादाम वाली बर्फी कितनी है, is 130. Okay, so हमें we have to find a number of बर्फी that can be placed in each stack. हर स्टैक में कितनी बर्फी प्लेस किए जा सकते हैं कम एरिया में, कितनी ज्यादा से ज्यादा बर्फी मीन्स कितनी बर्फी आ सकते हैं कम एरिया में. यू नो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 421 एंड 130. देन 420 और 130 कैसे निकालेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम करते हैं. सो ग्रेटर क्या है 420 और 130, ऑब्वियसली 420 है. तो 420 हमारा हो जाएगा डिविडेंड. 420 को डिवाइड करेंगे 130 से,
130 सपोर्टेड 3 टाइम्स करते हैं. 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. गॉट इट. अगर सपोर्टेड 4 से करके देखते हैं क्या आएगा. जस्ट लुक हियर. 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 5 ज्यादा हो जाएगा. सो हम 3 टाइम्स करेंगे. ओके. 3 है 90. वी गेट हियर 12 minus 9 3, रिमाइंडर 30. अब इस 30 को इस 30 से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे. अब ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा. नो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मीन्स 34 जा 120, 34 जा 120, 0 3 minus 2 1 10. अब हमारा रिमाइंडर इस 10, रिमाइंडर कितने हैं 10. अब इस 10 को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0. वी गेट द रिमाइंडर 0. नाउ यू नो, अब हमें पता है कैसे करते हैं यूक्लिड्स मेथड थ्रू. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. व्हाट इज डिविडेंड 420. व्हाट इज डिवाइजर 130, क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 30. नेक्स्ट स्टेप ये अब हमारा डिवाइजर हो जाएगा. सॉरी डिविडेंड. दिस इज 130. सो 30 व्हाट इज डिवाइजर 30 इंटू 4 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर क्या है 10 प्लस 10. नाउ नेक्स्ट डिवाइड, नाउ दिस विल बिकम डिविडेंड. अब हमारा ये डिविडेंड हो जाएगा. ओके. 30 10 3 जा 30, रिमाइंडर कम्स 0. I told you, just I have told you that in my introduction class that when remainder becomes 0, जब remainder 0 आ जाए, stop calculating, calculate करना बंद कर दो. अब just look at the divisor. अब हम divisor को देखेंगे. divisor कितना है? लास्ट कैलकुलेशन, लास्ट स्टेप में डिवाइजर कितनी है यहाँ पे 10. इट मीन्स दैट इज द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130. ओके. और जो हमारा एचसीएफ आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. देयरफॉर ये है दिस एचसीएफ विल बी द नंबर ऑफ बर्फी. ये एचसीएफ की वो नंबर ऑफ बर्फीज है जो हर स्टैक में आ सकते हैं. ओके. देयरफॉर द नंबर ऑफ बर्फीज, द नंबर ऑफ बर्फी that can be placed in each stack, जो हर स्टैक में अरेंज किए जा सकते हैं. मीन्स एक स्टैक में कितनी बर्फी ज्यादा रखे जा सकते हैं, मीन्स इस कम एरिया में. ओके. द नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stack. in each stack कम एरिया में कितनी बर्फीज आ सकती हैं इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10. वन स्टैक में कितने आएंगी 10 burpees. So I hope you'll be understanding it. It's too easy. So now I'll meet you in my next video with next exercise 1.1. Till then, go on practicing. Bye bye.